काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाबी मीनाकारी से तैयार काशी तमिल संगमम का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। काशी और चेन्नई फाइन आर्ट्स की टीम ने शंखनाद के साथ किया ऋचा पाठ। प्रधानमंत्री मोदी ने अभिवादन किया। अभी आपके सामने काशी तमिल गायक श्री शिट श्री राम जी ने भक्तिमय प्रस्तुति दी। गीत के जरिए काशी और रामेश्वरम के रिश्तों की महिमा का गुणगान किया। मंत्रमुग्ध हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। वाराणसी से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वाराणसी के लिए चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया। बोले, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब महादेव के एक घर से दूसरे घर आना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में अभिनंदन मंत्रोच्चारण के साथ बजाए गए शंख, बटुक के हाथों पुष्प वर्षा। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एम्बुलेंस की एंट्री। प्रधानमंत्री के काफिले ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ा। पीएम मोदी के वाराणसी आगमन से बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित। स्वागत में बजाए गए ढोल नगाड़े। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का दौरा किया। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। दिव्यांगों से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी से बात करके खुश नजर आए लाभार्थी। वाराणसी हरित कोयला परियोजना से जुड़े कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी ली। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों के बारे में बात की। स्कूली बच्चों की पाठशाला में पहुंचे प्रधानमंत्री। बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को कविता सुनाई। बच्चों से रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ बातचीत करते हुए पढ़ाई लिखाई की भी बातों को साझा किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में साथ खड़े नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूरत में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। शानदार सुविधाओं से लैस है टर्मिनल की नई इमारत। सालाना 55 लाख यात्रियों की हो गई सूरत एयरपोर्ट की क्षमता। व्यस्त समय में एक साथ 1200 घरेलू और 600 अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों की आवाजाही हो सकती है। सूरत एयरपोर्ट पर दिखेगी संस्कृति और विरासत की झलक। सूरत शहर की ऐतिहासिक सभ्यता की तस्वीर दिखेगी। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का रोड शो, भारी संख्या में लोग उमड़े। पीएम मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया। यहां 4200 कारोबारी काम करेंगे। सूरत डायमंड बोर्ड्स के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, सूरत की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत डायमंड बोर्ड्स को बताया उपलब्धि। कहा, यह देश का सामर्थ्य दिखाता है। गुजरात में हुए विकास का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। कहा, गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने सूरत में बढ़ते आईटी सेक्टर की तारीफ की। कहा, युवाओं के लिए ड्रीम सिटी बन चुका है सूरत। भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दावा किया। कहा, मेरी तीसरी पारी में टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा देश। संसद कांड पर प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। घटना को बताया गंभीर चूक। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद कांड पर बोलते हुए कहा, घटना के पीछे कौन है, ये जानना जरूरी। घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नसीहत दी। कहा, मामले पर वाद विवाद की जरूरत नहीं। स्पीकर की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों के संसद कार्ड को लेकर लिखी चिट्ठी। मामले पर राजनीति न करने की अपील की। संसद में सेंधमारी को लेकर ममता बनर्जी का बयान। कहा, यह नई संसद के लिए एक बड़ी चूक है। इस पर सख्ती से जांच होनी चाहिए। संसद कांड में स्पेशल सेल को बड़ी सफलता। आरोपियों के जले हुए फोन मिले, कपड़े और जूते भी बरामद। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक ललित और महेश से पूछताछ अभी भी जारी। अभी तक ललित का फोन बरामद नहीं हुआ।
संसद हमले के आरोपी सागर शर्मा के मामले में जांच एजेंसी का बड़ा खुलासा। बैंक से लोन लेकर फंड जुटाना चाहता था आरोपी सागर शर्मा। सागर शर्मा के निजी बैंक के अकाउंट से खरीदे गए थे एयर टिकट। बेंगलुरु और कोलकाता के दोस्तों के जरिए बाकी साथियों से जुड़ा था आरोपी सागर। आरोपी बार बार बदल रहे हैं अपने बयान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी जिस क्रांतिकारी विचारधारा की बात कर रहे हैं उन्हें उस आइडियोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं पता है। राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक। सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले केजरीवाल की बड़ी मांग। बठिंडा रैली में पंजाब की सभी 13 सीटों पर ठोका दावा। अलायंस के भीतर सीट शेयरिंग पर बढ़ सकता है टकराव। इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में शामिल होंगी ममता बनर्जी। 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे सीएम ममता प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी। कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी। कुपवाड़ा में सुप्रीम कोर्ट में महबूबा मुफ्ती ने दिया बयान। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को सही ठहराया। दिल्ली में सिख गुरुद्वारा समिति लंबे समय से सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रही। मामले पर डीएसजीएमसी अध्यक्ष हरमीत सिंह ने कहा सरकार से बात चल रही है। सोनीपत में कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल बीजेपी और जेजेपी पर जमकर बरसे। बताया 7 जनवरी को होगी कांग्रेस की जन आक्रोश रैली। बेंगलुरु में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दिया हाथी के हमले में मारे गए मृतकों के परिवार को मुआवजा रोजगार देने के निर्देश दिए। देवबंद पहुंचे एसपी राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव। कहा राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर अभी तक हमें कोई निमंत्रण नहीं। बीजेपी सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंबाला में जाट नेताओं से मुलाकात की। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित आदर अभिनंदन आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड से की गई गैरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत। देश की पहली हिमालयी एयर सफारी का सफल रहा ट्रायल। एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। उत्तरकाशी में बंद हुए समेश्वर देव मंदिर के कपाट। 4 महीने बाद बैसाखी पर्व के मौके पर श्रद्धालु कर सकेंगे शनिदेव के दर्शन। फाजिल्का में लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक पर अचानक आ गया था ट्रक। मुसाफिर ने ली राहत की सांस। अमरावती में वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। पिछले 2 महीने से सिरदर्द बना हुआ था तेंदुआ। अंबाला में निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले राम मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की श्री अयप्पा स्वामी पाड़ी की पूजा। भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने दिल्ली में आयोजित हिम महोत्सव में शिरकत की। दुकानदारों ने हिमाचली टोपी भेंट करके स्वागत किया। देवघर में पेंशन दिवस पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। 10 बुजुर्ग पेंशनधारियों को सम्मानित किया गया। जनकपुर में कलाकारों ने अनाज से बनाई राम सीता की तस्वीर। 10,800 वर्ग फुट में बनाई गई ये कलाकृति। राम सीता की तस्वीर बनाने में 101 क्विंटल अनाज का इस्तेमाल हुआ। कलाकृति में 11 प्रकार के अनाजों का इस्तेमाल किया गया। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले वॉशिंगटन में कार बाइक रैली का आयोजन। अमेरिका की सड़कों पर लहराएगा भगवा ध्वज। अमेरिका में रहने वाले हिंदू नागरिकों में भी राम मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्साह। वॉशिंगटन के श्री अंजनेय मंदिर से निकाली गई रैली। कोलकाता में टाटा स्टील कोलकाता 25,025 के विश्व एथलीट लेवल रोड रेस का आगाज। पूर्व विश्व चैंपियन कॉलिन जैक्सन इवेंट के एम्बेसडर। मुंबई में जियो मुंबई सस्टेनेबिलिटी साइक्लोथॉन का सीजन 2 का आयोजन। उत्साह से लोगों ने हिस्सा लिया। एर्नाकुलम के केवी पोर्ट ट्रस्ट ग्राउंड पर कोच्चि नौसेना मैराथन का आयोजन हुआ। दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल ने दिखाई हरी झंडी।
तमिलनाडु के तेनकासी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचा भगवान के आभूषणों का बॉक्स, लोगों ने किया जबरदस्त स्वागत। रामेश्वरम में श्रद्धालुओं ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, महिलाओं ने मंगल गीत गाए। मथुरा में बिहार पंचमी समारोह की धूम, दूर दूर से वृंदावन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।